नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बोलियों के क्षेत्र एवं उनके जो नामकरण करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां आती हैं। तो वो जो बोलियां थी हमने उसका वर्गीकरण देखा है और उसके बारे में हमने जाना है कि कौन सी जो भाषा है कौन सी उपभाषा से आई हुई है और वो उपभाषा कहाँ कहाँ कौन सी बोलियों के रूप में बोली जाती है। उसी को और हम आज फिर डिटेल में देखते हैं कि ये कौन से क्षेत्रों में बोली जाती थी। और इनमें सबसे चीज़ों में एक चीज़ ये आएगा दोस्तों कि ये जो बोलियां हैं, कोई उकार बहुला है, कोई आकार बहुला है और कोई ईकार बहुला है और कोई है उदासीन आकार बहुला के भी नाम से है। तो इनको इनके क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। ये जहाँ बोली जाती है तो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उकार बहुला क्षेत्र वाली, जिसके अंतर्गत कौन सी बोली आ रही है और वह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो उकार बहुला के अंतर्गत दोस्तों ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। और ये तीनों जो है आपकी पश्चिमी हिंदी, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा है, यहाँ की बोलियाँ हैं। पश्चिमी हिंदी उसकी उपभाषा है और यही सौरसेनी अपभ्रंश आगे चल कर के भाषा बन गई है। अब हमको ये देखना है दोस्तों, इसके साथ साथ क्या है, उकार बहुला में आ जाती है मारवाड़ी और मालवी, जो कि राजस्थानी क्षेत्र में बोली जाती है। और ये जो है मालवी और मारवाड़ी राजस्थानी क्षेत्र की जो बोलियां हैं और ये भी सौरसेनी से प्रभावित है। इसके बाद आ जाती है दोस्तों गढ़वाली और कुमाऊनी। तो गढ़वाली जो है पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। कुमाऊनी जो है इसका मध्य जो भाग है उत्तराखंड का, ये मध्य भाग में बोली जाती है। और गढ़वाली उत्तराखंड के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। और इसी का एक भाग है दोस्तों जो कि पूर्वी पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो नेपाली है, वो पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। और ये यहाँ पे गढ़वाली और जो कुमाऊनी है ये उकार बहुला के नाम से ये आ जाती है। और गढ़वाली कुमाऊनी पहाड़ी क्षेत्र की बोलियाँ हैं और ये भी आपकी आ जाती है काय के अंतर्गत, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो ये तीनों जो है आपका कहाँ से जुड़ी हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से जुड़ी हुई है। इसको देखना है। अब इसका क्षेत्र है, अगर हम ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो पट्टा पड़ता है आपका आगरा मथुरा वाला, तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ये जो क्या है उत्तर प्रदेश का जो आप नक्शा अगर देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये पूरे जो ज़िले हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इन क्षेत्रों में क्या है, बहुतायत मात्रा में ये बोली जाती है। और इनकी जब बोलियां जो बोला जाता है उस क्षेत्र में, तो कोई भी शब्द जब वो बोलते हैं तो लास्ट में उच्चारण में क्या है, ओ का उच्चारण होता है। और इसीलिए इसको क्या है उदासीन बहुला, मतलब बहुल क्षेत्र में बहुतायत में वहाँ जनमानस में बोली जाने के कारण उकार बहुला के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आ जाती है आपकी बुंदेली। बुंदेली दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिलेगी मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश दोनों जगह बोली जाती है। 4-5 ज़िले आपके उत्तर प्रदेश के आ जाते हैं और 4-5 ज़िले आपके मध्य प्रदेश के आ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो आपका झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर है, ये जो ज़िले आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो दतिया है, ओरछा जो कि अभी निमाड़ी ज़िले के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद सागर है, होशंगाबाद है,
और होशंगाबाद को नर्मदापुरम के भी नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। ये सभी क्या है, चारों ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा में आते हैं। मतलब बुंदेली जो आपकी जो हो जाती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ज़िले, मतलब दोनों प्रदेशों में हैं। यहाँ पर इसका आप अगर मैप देखें तो आपको पता चल जाएगा जो बुंदेली का जो है इलाका आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा है या क्षेत्र कौन सा है, और मध्य प्रदेश में इन ज़िलों के आधार पर हम इसको जान सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपन कहाँ, कन्नौजी। जो बुंदेली आपकी जो बोली का जो क्षेत्र समाप्त हो जाता है उसी के ऊपर में आपको कन्नौजी का एक क्षेत्र मिलेगा। ये 4-5 ज़िलों में प्रायः बोली जाती है। इसके अंतर्गत आपका इटावा, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और हरदोई, ये लगभग 4 से 5 ज़िलों में बोली जाती है। इसका क्षेत्र थोड़ा सा सीमित है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मारवाड़ी की अगर हम बात करें, मारवाड़ी और मालवी जो कि राजस्थानी के अंतर्गत आ जाती है और ये भी ओकार बहुला है। और मारवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये राजस्थान में आपको जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और किशनगढ़, इन 4 ज़िलों में ये बोली जाती है। यहाँ का एरिया अगर हम देखते हैं राजस्थान में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या वहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। और एरिया अगर मैं नक्शे में आप देख सकते हो मैप में तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। उसके साथ साथ यदि हम मालवी की अगर हम बात करते हैं तो मालवी आपको ज़्यादातर मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा है और राजस्थान के कुछ ज़िलों में भी ये बोली जाती है। मालवी के अंतर्गत आ जाता है प्रतापगढ़ ज़िला जो कि राजस्थान में है, और उसी के नीचे का जो हिस्सा है आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है। उसमें रतलाम आ जाता है, उज्जैन आ जाता है, इंदौर आ जाता है, देवास आ जाता है। ये सभी ज़िले प्रायः आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे और इन एरियो में आपको क्या है, मालवी बोली जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ओकार जो बहुला आपकी मारवाड़ी और मालवी हैं, ये दोनों राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है और सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित ओकार बहुला वाली क्या है, बोलियां हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, गढ़वाली में और कुमाऊनी में। ये जो कि पहाड़ी भाषा है और पहाड़ी अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के राज्य में आ जाता है। गढ़वाली को पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, कुमाऊनी मध्य क्षेत्र में आ जाता है और इसी से लगा हुआ नेपाल है। कुछ ज़िलों में नेपाली जो है पूर्वी पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो गढ़वाल का जो क्षेत्र है और कुमाऊनी का क्षेत्र है उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो इसके लगभग 16-17 ज़िला हैं और ये लगभग 8-8 ज़िलों में आपको गढ़वाली मिलेगी और कुमाऊनी मिलेगी। तो जो गढ़वाली उत्तराखंड का जो क्षेत्र है आपका ऊपर वाला अगर हम बात करें तो जो पश्चिम क्षेत्र कहलाता है, तो उसके अंतर्गत उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, ये लगभग 4 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। इसके आसपास में प्रायः गढ़वाली बोली जाती है। और उसी के साथ में हम अगर कुमाऊनी को देखते हैं जो कि मध्य पहाड़ी के नाम से आपकी जानी जाती है, तो ये नैनीताल वाला जो आपका क्षेत्र है, अल्मोड़ा वाला है, पिथौरागढ़ है, ये जो ज़िले हैं और इसके आसपास के ज़िलों में आपको कुमाऊनी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से ओकार बहुला का क्षेत्र क्या समाप्त हो जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि इन जो पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां हैं, राजस्थानी क्षेत्र की बोलियां और पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां हैं, इसमें अपने को ओकार बहुला वाली बहुल क्षेत्र में जो आपका क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी इनके अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं आती है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। और यदि अगर इनको कौन से ज़िलों में ये आपके क्षेत्र में बोली जाती है तो ये हमने इसके क्षेत्र बता दिए हैं जहाँ ये बोली जाती है। फिर इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे आकार बहुला। आकार बहुला मतलब जब वहाँ के जो लोग बोलते हैं तो आखिरी में क्या होता है कि आखिरी में आ शब्द का ज़्यादातर उच्चारण किया जाता है, तो उसको आकार बहुल क्षेत्र, बहुतायत मात्रा में बोलने वाले लोगों के रूप में इस भाषा को बोली को लिया जाता है। इसके अंतर्गत आ जाती है कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी।
तो ये तीनों जो है आपकी कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, हमने जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके अंतर्गत आ जाती है। और ये भी सौर सैनी से प्रभावित है। कौरवी को आप खड़ी बोली भी, कौरवी का अन्य नाम आपका खड़ी बोली है, और हरियाणवी का आपका उपनाम क्या हो जाता है, बांगरू। और दक्षिणी हिंदी जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है, हम इसको भी विस्तार से भी देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में बोली जा रही है। तो कौरवी की हम अगर बात करें तो जो कौरवी का जो क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊपरी भाग है और दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ ये बोली जाती है। प्राय आपका सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद और दिल्ली, यहाँ पर आपकी कौरवी या खड़ी बोली के रूप में इस बोली को बोला जाता है। और दिल्ली से सटा हुआ है दोस्तों गाज़ियाबाद, मेरठ, और उसके साथ साथ रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, ये इसका एक आपस में जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए ज़िले हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हरियाणवी, जिसको बांगरू अपन उपनाम से भी जाना जाता है, जो कि संपूर्ण हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ये इसके अगर हम देखें तो पूरा हरियाणा जो पट्टा है आपका हरियाणा राज्य का, ये वहाँ बहुतायत में बोली जाती है। फिर आ जाते हैं दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी का मतलब ये हो गया दोस्तों कि दक्षिण भारत में जो बोली जाती है। तो इसके अंतर्गत हैदराबाद हो गया, आपका बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा, जो कि लगभग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो हिस्सा पड़ता है दोस्तों, ये वहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलेगी। जो कि उस समय की जो आपको यहाँ पर दक्षिणी हिंदी है, वहाँ पर आपको कुछ ये मिश्रित रहेगी, उर्दू मिश्रित भी मिलेगी आपको, हिंदी भी रहेगी। और उसके बाद में आ जाते हैं अपन उदासीन आकार बहुल क्षेत्र। अब उदासीन आकार बहुल क्षेत्र में आ जाती है अवधी और बघेली। तो हमको यहाँ ध्यान देना है, अभी अवधी और बघेली अगर आ गई है तो अवधी और बघेली के क्षेत्र को हमको पहले देख लेना है। अब ये पता करना है कि जो अवधी और बघेली है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, लगभग ये तीनों जो बोलियां हैं आपको आ जाती है अर्धमागधी के अंतर्गत में, जो कि उपभाषा है। और अर्धमागधी जो है आपकी क्या हो जाती है, अपभ्रंश का ही हिस्सा है, जो कि वहीं से निकली हुई है। तो अवधी को अगर हम देखते हैं तो अवधी का जो क्षेत्र है लगभग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र अवधी का माना जाता है। और अवधी का जब माना जाता है तो हमको देखना है कि ये अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जा रही है। तो अयोध्या हो गया, लखीमपुर हो गया, खीरी हो गया, बहराइच है, गोंडा है, बाराबंकी का क्षेत्र है, लखनऊ है, सीतापुर आ जाता है इसमें दोस्तों, उन्नाव ज़िला आ जाता है, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली का जो क्षेत्र है। इसके साथ साथ आपका इलाहाबाद है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है और प्रतापगढ़। तो ये सभी ज़िले जो हैं अवधी से, इनमें क्या है अवधी भाषा का जो है या अवधी बोली का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक अवधी बोली जाने वाली जो बोली है उसका क्षेत्र है। इसको देखना यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर निकल के आता है दोस्तों। फिर इसके बाद में अगर हम बघेली की अगर हम बात करते हैं तो जो बघेली है इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों। तो बघेली को अगर हम देखते हैं तो बघेली को बघेलखंड के भी नाम से जाना जाता है, बघेलखंडी भी बोल सकते हैं हम इसको, या रीवाई भी बोल सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बघेली क्षेत्र में कहाँ कहाँ बोली जा रही है बघेली देखते हैं। तो जो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश का जो एक भाग जो ज़िला है वहाँ पर आपको मिर्ज़ापुर में बोली जाती है ये। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रीवा है, जबलपुर है और मंडला ज़िले का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या है लगभग बघेली मिलेगी। ये जबलपुर मंडला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी ये कहीं कहीं बोली जाती है दोस्तों। तो ये क्या है दोनों उदासीन आकार बहुला वाली
बोलियां हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं इकार बहुला, तो इकार बहुला के अगर हम अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आ जाती है भोजपुरी। जब व्यक्ति क्या होता है कि जब भोजपुरी में कोई भी बात अगर बोलते हैं तो उसमें क्या, जैसे भइल है, इस तरह के कई शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब ई का, इल का ज़्यादातर इसमें क्या प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं एक अगर लाइन बोली जाती है तो वहाँ पे 2-3 शब्द क्या है ई से स्टार्ट होने वाले रहते हैं, भइल या फिर इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, उसको इकार बहुला नाम दे दिया गया है। और भोजपुरी का जो क्षेत्र है दोस्तों, बहुत आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा और बिहार के हिस्सों में भी भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पर क्या है, कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं या किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है भोजपुरी, तो यहाँ पर है भोजपुर, शाहाबाद, चंपारण, छपरा या छपरा चंपारण भी हम बोल सकते हैं, जो कि बिहार का क्षेत्र है। उसके बाद हम गोरखपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर और बनारस, ये जो है उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं या क्षेत्र हैं या ज़िले हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के कुछ ज़िलों में क्या है, इसका क्षेत्र बहुल है और यहाँ बहुतायत मात्रा में लगभग अवधी जो बोली जाती है, उसी प्रकार से भोजपुरी भी यहाँ बहुतायत मात्रा में बोली जाती है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके साथ साथ मगही, जो कि भोजपुरी, मगही और मैथिली क्या है, बिहारी हिंदी उपभाषा का ही एक क्षेत्र माना जाता है, उपभाषा है। और ये मागधी के अंतर्गत आ जाती है, मागधी भाषा जो थी उसके अंतर्गत आ जाती है। और उसमें अगर हम मगही का क्षेत्र देखेंगे तो ये गया, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा में बोली जाती है आपकी मगही की बोली। फिर अगर हम मैथिली की अगर हम बात करते हैं तो मैथिली का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है दोस्तों, जो कि बिहार में अगर हम देखते हैं तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बोली जाने वाली बोली अगर बिहार में है तो वो मैथिली ही है, जो भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा और इनके आसपास के ज़िलों में बोली जाती है। और अगर हम देखते हैं कि इन बोलियों के बारे में जिन्होंने, बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इन बोलियों का नामकरण किया है, इससे भी प्रश्न बन करके आपके सामने में आ सकते हैं कि कौन से विद्वान ने क्या मतलब बोली का नामकरण किया है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कौरवी का नाम किसने दिया, ये कौरवी जो बोली है इसका नाम राहुल संकृत्यायन ने दिया, आचार्य राहुल संकृत्यायन ने दिया है, जिसे खड़ी बोली के भी नाम से हम जानते हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है या उपभाषा है। फिर ब्रजबुली की हम अगर बात करते हैं तो ब्रजबुली नाम बोली को किसने दिया, ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया। किसने दिया, ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली बोली का नामकरण किया है। और ये बंगाल में क्या है, ब्रजभाषा जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। और यदि हम अवधी को अगर हम देखते हैं, अवधी को बंगाल में आगोही या आहोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कि बंगाल में ब्रजभाषा को क्या नाम से जाना जाता है, तो ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। और अवधी की अगर हम बात करें तो अवधी को बंगाल में आगोही या आरोही के भी नाम से जाना जाता है। फिर हम आ जाते हैं राजस्थानी एवं बिहारी। तो राजस्थानी एवं बिहारी बोली का नामकरण किसने किया है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और यदि हम राजस्थानी की हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। और बिहारी की अगर हम बात करते हैं तो ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और हम अगर डिंगल की अगर हम बात करते हैं तो डिंगल का जो नामकरण किसने किया है, बांकीदास ने किया है। डिंगल का नामकरण बांकीदास ने किया है। और डिंगल जो है आपका राजस्थानी और जो पश्चिमी हिंदी से दोनों से मिलकर बनी हुई है दोस्तों। फिर इसमें क्या है, डिंगल में अगर हम देखते हैं राजस्थानी और खड़ी बोली का दोनों का समाहित रूप मिल जाता है डिंगल में। ठीक है। और यदि हम इसी के बारे में बात करें जो कि पिंगल होती है, तो पिंगल क्या होती है दोस्तों, राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा का उसमें प्रयोग हो जाता है। मतलब राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा का अगर समावेश होकर के
बोलियां लिखी हुई है तो पिंगल के नाम से आ जाती है। और डिंगल की हम बात करें तो राजस्थानी के साथ आपका खड़ी बोली मिश्रित हो जाती है, ये डिंगल के अंतर्गत आ जाती है। और डिंगल जो है किसने नामकरण किया है दोस्तों? बाकी दास ने किया है। फिर भोजपुरी का नामकरण जो बोली है भोजपुरी बोली किसने दिया है? रेमंड ने। रेमंड ने क्या किया है? भोजपुरी नाम बोली का रखा है, जो कि काय के अंतर्गत आती है? मागधी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। फिर हम देखते हैं मैथिली। मैथिली बोली का नाम किसने दिया है? कोलब्रुक ने दिया है। कोलब्रुक ने क्या किया है? मैथिली बोली का नामकरण कर दिया है। और मैथिली भी कहाँ आ जाती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, आपकी मागधी भाषा में, है ना, मागधी अपभ्रंश में आ जाती है। फिर हमको देखना है दोस्तों, ये हमारी बोलियों का क्षेत्र और नामकरण इस इकाई 2 भाग 3 में हमने पढ़ा है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको 1 से 2 बार, अगर समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार आप इसको देखें, ताकि ये ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला, इकार बहुला और ये जो नामकरण है दोस्तों बोलियों के जिन्होंने किया है वो आपको एक बार में याद हो जाएं। और किसी भी प्रकार से अगर क्षेत्रों को अगर देखने में आता है कि ये क्षेत्र किनसे रिलेटेड हैं, तो इनमें आप क्या है, इन प्रदेशों का, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो या बिहार का हो, क्या मैप के भी माध्यम से हम इन जिलों को देख सकते हैं जहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं। और अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम बोलियों की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी और अवधी, इनकी आपस में क्या विशेषताएं रही है, इनको भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।